जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो कल मैंने वीडियो आप लोगों को कला विषय के लिए प्रोवाइड कराया था। आज सारे बहुविकल्पीय प्रश्न उसी में से मिले हैं। तो आप लोगों की सफलता ही मेरा एकमात्र ध्येय है। आप बेहतर से बेहतर नंबर पाएँ, इसीलिए मेरा यह उद्देश्य है, प्रयास है कि आप लोग करते रहें। आज उसी क्रम में मैं कक्षा 10 के संपूर्ण मानचित्र कार्य को एक ही वीडियो में कराऊंगा और आप लोग देख लेना कि 11 मार्च को इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जैसा इस पर आप देख रहे हैं थंबनेल पर लिखा है ना कि 11 मार्च को इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% की गारंटी है। तो आपको मैप का पूरा कार्य इसी में से मिलेगा। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जो चल रहे हैं ना, इसमें हम लोग कुछ राज्यों को और उनकी राजधानियों को समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले ये ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैंने अपना पॉइंट रखा है, ये आप लोगों का लद्दाख है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद यहाँ जो आप लोग इसे देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है, यानी पर्पल कलर में है, बैगनी कलर में, ये जम्मू कश्मीर है और इसकी राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसके बाद में आप लोग ये वाला देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है, पिंक कलर में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बेटा आप लोग जानते हैं कि शिमला है। इसके बाद में ये आपका है, उसके जो इधर आपका है ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है और संयुक्त रूप से इसके साथ साथ हरियाणा है, इसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। इधर अगर हम देखें तो ये आपका जो येलो कलर दिख रहा है ये आपका है कौन सा राज्य, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है बेटा। अब ये देखिए, ये इधर जो पीला कलर बड़ा सा दिख रहा है ना, ये राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी आपकी आप लोग जानते हैं जयपुर है। इसके बाद में अगली तरफ चलते हैं तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ग्रीन कलर से है, इसकी राजधानी, तो अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि ये आपका लखनऊ है। देखिए बेटा, हम राजधानी और राज्य इसलिए आपको क्लियर करवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। और उसके बाद में अभी हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लाएंगे। ये जो आपको पिंक कलर का बड़ा सा दिख रहा है ये है मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल है। अब देखिए ये ग्रीन कलर इधर, ये आपका गुजरात है जिसकी राजधानी गांधीनगर है। और इसके नीचे अगर हम यहाँ पर आएँ, जो हमारा थोड़ा सा ग्रे कलर का है, स्लेटी कलर का, ये महाराष्ट्र है, इसकी राजधानी मुंबई है। अब फिर देखते हैं यहाँ बीच में ये है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी, आप लोग राजधानी को भी देखते रहें, इसकी राजधानी हैदराबाद है। इधर ये कोने में थोड़ा सा है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। फिर हम देखते हैं तो ये है कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी बेटा आप लोग जानते हैं कि ये बंगलोर है। इसके बाद केरल है, केरल का तिरुवनंतपुरम है। और फिर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है, इसका प्राचीन नाम मद्रास भी है, चेन्नई का प्राचीन नाम मद्रास है। इधर देखते हैं तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ग्रीन कलर वाला, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। फिर उड़ीसा है ये ऊपर, तो उड़ीसा पिंक कलर से है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, पीले कलर से है। इसके बाद में हम लोग झारखंड देखते हैं, ये रहा, तो झारखंड की राजधानी है रांची। फिर पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। इसके बाद बिहार है और बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना है। अब देखते हैं सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गुवाहाटी है। इसके बाद में आपका आता है इधर असम, असम की राजधानी दिसपुर और दिसपुर। इसके बाद में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बाद में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर के बाद में मिजोरम है, मिजोरम की राजधानी शिलांग है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मेघालय की राजधानी शिलांग। और मणिपुर की राजधानी और
अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पर है। चलिए अब हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये हमने राज्य और उसकी राजधानियों को बता दिया बेटा। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में देखिए, पहले मैं इतिहास सेक्शन का प्रश्न लाया हूँ, उसके बाद में आप लोगों का जो है ना वो उसके बाद में कौन से सेक्शन का है, तो उसके बाद में आपका है ये उसके बाद में आप लोगों का भूगोल सेक्शन वाला प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बेटा देखते हैं कि जो इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह कहाँ हुआ था। सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। और आप जानते हैं कि इतिहास के जितने भी प्रश्न होते हैं ऐसे एक बिंदु रखना होता है और इसके चारों ओर घेरा बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में जो आप ये देख रहे हैं ना, गुजरात में जो आप खंभात की खाड़ी देख रहे हैं गुजरात के पास में, इसी के ऊपर यहीं पर है जहाँ पर हमने पॉइंट रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। इसी पॉइंट पर ही आपका क्या है, अहमदाबाद है वो पॉइंट जो है। अच्छा, ये घेरा जो बनाना है ये आपका इसका परिचय होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। मेरा वादा है कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं बेटा अगले प्रश्नों की श्रृंखला को। तो अगले प्रश्न की श्रृंखला में कह रहा है कि किसानों का सत्याग्रह कहाँ हुआ था। किसानों का सत्याग्रह मतलब कि खेड़ा सत्याग्रह। देखिए किसानों का सत्याग्रह दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि चंपारण वाला यानी नील किसानों का सत्याग्रह, तो वो अलग हुआ था। और अगर केवल किसान सत्याग्रह पूछ रहा है ना, तो वो कहाँ हुआ था, वो आप लोगों का हुआ था खेड़ा में। तो केवल किसान सत्याग्रह यहाँ पर पूछा गया है। तो ये खेड़ा में बेटा समुद्र तट के जस्ट बगल में है। ये ज़्यादा दूरी हो गई, ये हाँ यहीं पर है जहाँ पर इधर मतलब ये मैं घेर दे रहा हूँ, मतलब ये किनारे पर ये वाला। चलिए अब हम देखते हैं इसको, एक बार मैं इरेज करके फिर से घेरूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो कंफ्यूज देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह जो है वो आपका यहाँ पर था। ये हमने बिंदी रख दिया है, घेरने का काम आप लोग कर लेना। खेड़ा कहाँ था, यहीं पर था। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड की हम बात करें तो चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। अब गलत ना हो इसलिए हमें क्या करना है, ये जो उत्तराखंड का आप नोक देख रहे हैं और इधर सिक्किम का नोक देख रहे हैं, ये ऊपर वाला, इन दोनों पर ऐसे वहाँ पर पटरी रख लेना। और जहाँ बीचों बीच आधा पड़े ना वहीं पर ऐसे आप नीचे आकर के इस जगह पर रख देना और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गोरखपुर हो जाएगा। ऊपर एकदम से नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर आपका कौन सा स्थान है, वो आपका है महाराजगंज जिला। तो इसलिए आपको महाराजगंज जिला में नहीं जाना है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1929 का जो अधिवेशन है बेटा, इससे दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी, या फिर जहां पर अधिवेशन अधिवेशन 1929 का कहाँ हुआ था। ये इसीलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। अब देखते हैं, तो इसका सही जवाब आपका ये होगा भारत के बाहर लाहौर में। कहाँ पर हुआ था बाबू, लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये भारत के बाहर है लाहौर में। ये जो इधर आप देख रहे हैं इसी के जस्ट बगल में है लाहौर में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, और अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो 1927 का अधिवेशन बेटा मद्रास में हुआ था, जिसको वर्तमान नाम चेन्नई के नाम से जानते हैं। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मद्रास में। अब इसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि कौन सा स्थान है। तो ये देखिए मद्रास यहीं पर है, लेकिन थोड़ा सा इसको समुद्र के किनारे वाले पर, हाँ ये जो बाद वाली बिंदी रख गई है ना, समुद्र के किनारे वाले पर, यही आपका एकदम से मद्रास है। बिल्कुल यही है मद्रास। आप मैप उठा करके भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920
कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देखिए बेटा, तो अगर हम बात करें सितंबर 1920 की, तो सितंबर 1920 हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था कलकत्ता में। ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अगर हम बात करें दिसंबर 1920 की, तो दिसंबर 1920 में बाबू हुआ था नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों को लाया गया है, इसीलिए क्योंकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या भ्रम की स्थिति ना बनने पाए। तो कलकत्ता की बात करें तो देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, कलकत्ता आपका यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर है कलकत्ता, जहाँ हमने पहली बिंदी रखी है, ये आपका कलकत्ता है। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपका कलकत्ता है। अब अगर हम बात करें नागपुर की, तो इधर जो ये आपको खंभात की खाड़ी दिख रही है ना, खंभात की खाड़ी, आप इसके गुजरात के निचले हिस्से से और इस तरफ आप ऐसे पटरी को सीधे रखना, और सीधे रखने के बाद बीचों बीच जहां आपका पड़े ना, यहीं पर आप ऐसे बना देना। ये आपका क्या है? ये आपका है नागपुर। ये बाबू आपका क्या है? तो ये है नागपुर। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 का, ये तो वही प्रश्न आ गया। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आपको यहाँ से, हाँ ये है, वह स्थान जहां 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बेलगाम कर्नाटक में। बेलगाम कर्नाटक में। बेलगाम कर्नाटक क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए पहले कि बेलगाम ये कहाँ हुआ था बाबू? ये हुआ था बेलगाम में। बेलगाम जो कि है कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हुआ था, ये इसलिए आपका महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि, चलिए हम फिर से लिख दें क्योंकि थोड़ा सा, ये हुआ था बाबू बेलगाम में। बेलगाम में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें गांधी जी ने इसमें पहली बार क्या किया था? आंदोलन, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो कर्नाटक की अगर हम बात करें बाबू, तो आपको पता है कि कर्नाटक ये वाला हिस्सा है, कर्नाटक ये वाला हिस्सा है, और बेलगाम भी यहीं पर है। बेलगाम जहाँ बिंदी रखा है ना, वही स्थान आपका बेलगाम है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे इसी में पूछ रहा है कि वह स्थान जहां 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अच्छा, 1916 क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। 1916 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। और क्या हुआ था? और यहाँ पर कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था ना, उसका भी एकीकरण हुआ था। तो ये हुआ था बाबू लखनऊ में। कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था लखनऊ में। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये आपका लखनऊ है। ये क्या है? तो ये आपका लखनऊ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1907 का, देखिए सारे कांग्रेस के अधिवेशन जो आपसे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने लिया है। 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। किसका किसका? गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। तो इसलिए आपको इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में मानना है। और ये हुआ था बाबू सूरत में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सूरत में। आप लोगों ने जानते हैं सूरत क्या है? गुजरात का एक प्रमुख शहर है, जो कि यहाँ पर है, मतलब थोड़ा सा इस तरफ, मतलब नीचे की ओर। हाँ, यही है आपका सूरत है। ठीक है, तो ये आपका सूरत वाला स्थान हो गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन हुआ था। 1905 वाला इसलिए महत्वपूर्ण है बाबू ना, क्योंकि ये अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? तो ये हुआ था बनारस में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बनारस में। अब बनारस कहाँ पर है? तो बनारस आप लोग जानते हैं कि इस स्थान पर पड़ता है। बनारस इस स्थान पर है, और इसके थोड़ा सा नीचे, मतलब जहाँ से हम घेरा बनाए हैं, या और थोड़ा ऊपर ही कह सकते हैं कि वो आपका क्या है? वो आपका है क्या चीज़? तो वो है बाबू आपका प्रयागराज। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां 1885 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1885 क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। तो 1885 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। आपको याद होना चाहिए 28 दिसंबर सन 1885 को पहली बार कांग्रेस का गठन किया गया था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा, या फिर उसको एवो ह्यूम कहते हैं। और उसमें अगर हम लोग बात करें
कि पहली बार अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर WC बनर्जी, उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म का नाम है। तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। और मुंबई आपको अच्छे से पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी है, समुद्र तट पर है, यही आपका मुंबई है। ये क्या है? मुंबई है। अगला प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए ये आप लोग बार बार ये प्रश्न पाते हैं और यही प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। यही प्रश्न आप लोगों से बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको अच्छे से पता है कि ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, लोहड़ी के दिन, यानी 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर बाबू ये वाला स्थान है, अमृतसर ये वाला स्थान है। और इस वाले स्थान को अगर हम देखें ना, यानी नीचे का, चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करें, नहीं तो आप सोचेंगे कहीं ऊपर लगा दिए तो वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें कि ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर कहाँ हुआ था? अमृतसर आपका हुआ था, अमृतसर कहाँ हुआ था? चलिए देख लेते हैं। अमृतसर आपका हुआ था बाबू इस स्थान पर। ये है अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अब वो घेरा भी बना दें यहीं पर थोड़ा, और इसको मतलब बाउंड्री के किनारे ही रखना। ये क्या है? ये है अमृतसर। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोगों का है कि वह स्थान जहां नील किसानों का आंदोलन होता। देखिए अगर किसानों का आंदोलन पूछेगा तो आपको बताना है सूती में, मतलब कहाँ पर किसानों का आंदोलन पूछेगा तो वो आपको खेड़ा बताना है। और अगर आपसे नील किसानों का आंदोलन पूछ रहा है तो वो आपको बताना है चंपारण में। कहाँ पर बताना है बाबू? ये आपको बताना है चंपारण में, जो कि बिहार का एक ज़िला है। अब ये दो हिस्सों में बढ़ चुका है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। तो जो पूर्वी चंपारण है उसकी राजधानी है मोतिहारी, और गांधी जी ने मोतिहारी से ही शुरू किया था, मतलब यही आपका है मोतिहारी स्थान। ठीक है। मोतिहारी स्थान कहाँ है? तो ये वाला जो ऊपर वाला मैं बिंदी रख रहा हूँ ना, यही वाला है मोतिहारी स्थान। हाँ चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी मार्च करते हैं ना, तो दांडी मार्च में जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं 6 अप्रैल को, 12 मार्च से 6 अप्रैल चलता है, तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ जो समर्थक होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो वहीं से दांडी नामक स्थान से ही क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? वो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी कहाँ है? दांडी आपका ये वाला स्थान आपका दांडी है। तो ये आपका क्या है? दांडी से ही शुरू हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां पहली बार नमक बनाया गया था। तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि जो नमक बनाया गया था ना, नमक के लिए ही तो दांडी मार्च किया गया था। तो ये दांडी में ही हुआ था, और दांडी हमने बताया है कि यही स्थान आपका है दांडी। तो दांडी जो आपका है यहीं पर नमक बनाया गया था, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का असहयोग आंदोलन से संबंधित स्थान। तो उत्तर प्रदेश का जो असहयोग आंदोलन से संबंधित स्थान है ना, वो कहाँ पर है? तो आपको अच्छे से पता है कि चौरी चौरा पर जो 4 या 5 फरवरी को घटना घटित होती है, उसी घटना को क्रम में रखते हुए असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और ये आपका है बाबू गोरखपुर में, ज़्यादा उधर बन गया, ये है गोरखपुर। ठीक है। ये क्या है? ये है आपका गोरखपुर। गोरखपुर में ही असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अब हम लोग मतलब असहयोग आंदोलन से संबंधित स्थान क्या है? तो वो गोरखपुर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो असहयोग आंदोलन से संबंधित स्थान गोरखपुर है। लेकिन जब हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत को पूछेंगे ना, तो ये शुरू हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से, जिसका वर्तमान नाम कोलकाता है। और कोलकाता आपको पता है ये वाला स्थान है। तो ये आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत कहाँ हुआ। अब देखिए इसको हम इरेज करेंगे, क्योंकि जहाँ स्वीकृत हुआ था वो आप लोगों का ऊपर है। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था वो कहाँ हुआ था भैया? वो हुआ था लाहौर में।
कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। और लाहौर आपको पता है ये थोड़ा नीचे वाला, हाँ ये वाला आपका लाहौर है जो नीचे वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है? लाहौर है। तो लाहौर में आप लोगों का असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों के क्रम पर, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो चंद्रशेखर आज़ाद कहां पर शहीद हुए थे? आज़ाद पार्क, जिसका नाम वर्तमान में है, पहले उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। पहले पुराना नाम क्या था? अल्फ्रेड पार्क था, जो कि प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? ये आपका प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज में ये वाला स्थान, ये थोड़ा सा ऊपर, हाँ ये वाला स्थान आपका क्या हुआ? ये आपका हो गया प्रयागराज। ये वाला स्थान आपका प्रयागराज है। मतलब यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो गए हैं, तो आप लोग इसको कहाँ पर बनाएंगे? आप लोग इसको बना लेना इस स्थान पर, इस स्थान पर बना लेना। चलिए हम बता दे रहे हैं, आप इसको इस स्थान पर, ये वाला, हाँ जो आपकी नीचे वाली बिंदी है ना, ये नीचे वाली बिंदी ही आपकी है प्रयागराज। और ये कहाँ पर है? आप दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन क्या है? आनंद भवन जहां जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, तो ये भी आपका प्रयागराज में ही है। कहाँ पर है? ये भी प्रयागराज में ही है। यानी इस दोनों प्रश्नों का उत्तर कहाँ है बाबू? ये दोनों प्रश्न का उत्तर प्रयागराज होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है भूगोल का प्रश्न। यहाँ से क्या शुरू होता है? भूगोल का प्रश्न शुरू होता है, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन मतलब बंदरगाह, यानी जहाँ पर जहाज़ें आकर के रुकती हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो समुद्री पत्तन है वो क्या है? वो है हल्दिया। और हल्दिया गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। हल्दिया कहाँ पर स्थित है? तो हल्दिया गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और ये क्या है? ये आप लोगों का है हल्दिया, ठीक है। ये एक पत्तन है, पश्चिम बंगाल का पत्तन नगर है। अब देखते हैं महाराष्ट्र की राजधानी। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है? अच्छा देखिए, चिन्हों को, इसमें जो चिन्ह दिए गए हैं ना, उन चिन्हों को आप लोग वहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे पेपर में, जब आप लोग उस पर भरेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है बाबू। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कैसा लगा क्लास ये कमेंट भी करते रहना। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना। अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर त्रिभुज एक बनाने को कह रहा है, और हमसे ये बन गया ज़्यादा अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्या है? मुंबई है, ठीक है। और मुंबई कहाँ पर है? मैं यहाँ पर ऐसे ही एक बिंदी रख दे रहा हूँ, यही आपका है मुंबई। ये लो, मैं त्रिभुज भी बना दिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया? त्रिभुज भी बना दिया। थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही रखना त्रिभुज, और नीचे बन गया है। तो ये क्या है? ये मुंबई है। अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र। तो बॉक्साइट उत्पादन में बेटा उड़ीसा प्रमुख स्थान है। ओडिशा जो आपका है ये बॉक्साइट के मामले में इसका प्रमुख स्थान है। और ओडिशा आपको पता है कि ये है जो आपका पश्चिम बंगाल के नीचे वाला है सर्कल में, ये आपका क्या है? ये उड़ीसा है। उसके नीचे आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें, अगला प्रश्न है मैग्नीज उत्पादन। देखिए बॉक्साइट में तो उड़ीसा है, लेकिन अगर हम बात करें बाबू मैग्नीज की, तो मैग्नीज में कौन है? तो मैग्नीज में आप लोगों का कर्नाटक है। और कर्नाटक आपको पता है कि ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान है। इसको आप ऐसे बना करके खूब डार्क कर देना, मतलब खूब काला कर देना, ठीक है। ये कर्नाटक में, ये आप लोग क्या है इसका? ये है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अभी नाटक मत करना, अभी पेपर की तैयारी करना और बेहतर पढ़ना, बेहतर करके आना है। जैसे आज चित्रकला में आप लोग खुशी मन से निकले हैं कि जो कुछ पढ़ाया गया था वही आया, ठीक उसी प्रकार से मैं दावा करता हूं कि इसमें भी इससे बाहर मैप वर्क में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, 10 लाखी नगर क्या करना है? वाई से दर्शाना है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर क्या है। उत्तर प्रदेश का जो 10 लाखी नगर है वो है आपका प्रयागराज। कौन सा है? प्रयागराज है। और प्रयागराज आप लोगों ने दर्शा लिया है यहीं पर, प्रयागराज आप लोगों ने यहाँ पर दर्शाया है। तो 10 लाखी नगर ये हमें दर्शाना था वाई चिन्ह से, आप यहाँ पर वाई चिन्ह बना देना। अगला हमसे कह रहा है कि गेहूँ
का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो जब देखिए गेहूं में अगर हमसे पूछता कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादक राज्य, तो वो पंजाब होता है। और अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेगा ना, तो वो अपना उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश ये ऊपर वाले हिस्से में, मतलब हम प्रयागराज भी उसी में हैं, तो ये हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए यहाँ से मैं पहले इसको कर दूं, ये वाला आपका प्रयागराज वाला हो गया। अब हम बात करें काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो काफ़ी आप लोग जानते हैं, काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है बाबू। क्या है? कर्नाटक है। और कर्नाटक इधर तक फैला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक। काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ तक आपको प्रश्नों को श्रृंखला समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दावा है इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खनिज तो हम तैयार कर लेते हैं, फसलों को तैयार करना भूल जाते हैं। इसलिए आपकी तैयारी बेहतर हो, आप बेहतर कर सकें, इसी क्रम में मैं आपको ये श्रृंखला लेकर के आया हूँ। तो मूंगफली का सबसे बेहतर उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और गुजरात देखिए ये पूरा क्षेत्र आपका गुजरात ही है, तो आप इस पूरे क्षेत्र को गुजरात में दर्शा सकते हैं। अब कह रहे हैं बाबू कि उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन, उत्तर दक्षिण गलियारे का अगर हम टर्मिनल स्टेशन देखें तो ये हमारा 2 है। दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम देखेंगे तो ये है कन्याकुमारी। ये क्या है? दक्षिणी तरफ ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप दर्शा सकते हैं क्योंकि एक ही स्टेशन आपको पूछ रहा है। और ऊपर चाहें तो इस स्थान पर आप श्रीनगर दर्शा देना। इस स्थान पर क्या दर्शा देना? श्रीनगर। आप थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ऊपर जहाँ जहाँ गुजरात का जे का टो है ना, वहीं पर श्रीनगर है, मतलब नीचे की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा प्रमुख प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की श्रृंखला पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें चिन्ह लगाना है, इस चिन्ह से आपको दर्शाना है, 2 चिन्ह से। तो अगर बाबू बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, तो सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य, तो खनिज तेल उत्पादक राज्य क्या है? ये है बाबू आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है। आप इसको ऐसे एक बॉक्स में करके चिन्ह लगाना है और लिख लेना है यहाँ पर गुजरात। नाम भी लिखते रहना, नहीं तो केवल वहाँ चिन्ह ही बनाओ। ठीक है, तो ये क्या है? गुजरात है। अब भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। क्या पूछ रहा है? परमाणु ऊर्जा केंद्र हमसे पूछ रहा है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र है बाबू कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। कलपक्कम ये कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। और कलपक्कम आपका ये वाला स्थान है। कलपक्कम क्या है? ये वाला स्थान है, तमिलनाडु में है। चलिए, आप कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताना। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख के ही जाना। मेरा दावा है इससे बाहर आपको बोर्ड परीक्षा वाले कोई भी प्रश्न नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर देना ताकि आपके मित्रों का भी लाभ हो सके। और आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र। इस राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश का, इस राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश का आपसे गन्ना उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है। तो आप जो हमारे क्षेत्र के हैं यानी गोंडा बलरामपुर, इस क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यही क्षेत्र आपका क्या है बाबू? ये आपका गन्ना उत्पादक क्षेत्र है प्रमुख उत्तर प्रदेश का। मतलब हम कर सकते हैं कि गोंडा बलरामपुर ये सभी क्या हैं? गोंडा है, बलरामपुर है, ये सभी हमारे गन्ना उत्पादन क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से। अब हमसे पूछ रहा है कि सलाल बांध। सलाल बांध, तो सलाल बांध मैं बता दूं, सलाल बांध है चिनाब नदी पर। कहाँ पर है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी कहाँ है? चिनाब नदी कहाँ है? चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में। मतलब सलाल बांध आपका ये वाला स्थान होगा, ये आपका होगा सलाल बांध, जो कि चिनाब पर है। कौन सा बांध है? सलाल बांध है। तो सलाल बांध कहाँ है? चिनाब नदी पर। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक भी कह सकते हैं, शाबाश दूल्हा तू झेल। मतलब शाबाश यानी सलाल बांध, बगलिहार बांध और सतलज बांध।
ये कहाँ पर है? ये तीनों सतलज बांध, नाम तो है सतलज लेकिन ये भी चिनाब पर है। तो सलाल बांध जो है वो कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। सतलज भी है और बगलिहार भी कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। और अगर हम बात करें दूल्हा मतलब दुल्हस्ती, दुल्हस्ती भी कहाँ पर है? उसी पर है, चिनाब पर ही। और तुलबुल यानी तू झेल, तो तुलबुल कहाँ पर है? तुलबुल झेलम नदी पर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बाबू। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों की श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण है ना कि आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर छोड़ करके गए तो लाभ के बजाय आपको नुकसान ही होगा। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है दक्षिण भारत की एक नदी। तो दक्षिण भारत की एक नदी का नाम जैसे कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, ये सभी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। तो मैं इन लोगों में से कोई एक यानी कि कावेरी नदी को मैं दर्शा रहा हूँ। ये वाई चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। कावेरी नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है बाबू? कावेरी नदी आपकी यहाँ से निकलती है और ऐसे आकर के यहाँ पर गिर जाती है। तो इस नदी को क्या कह देंगे? इस नदी का नाम दे देंगे कावेरी। अगला प्रश्न हमारा क्या है? राजस्थान का राजधानी नगर। राजस्थान का राजधानी जो है ये कहाँ है? इसीलिए मैंने आपको पहले ही राज्य और राजधानियों का नाम बता दिया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर है। कहाँ पे बाबू? जयपुर है। तो बिल्कुल भी गलत करके नहीं आना है, 100% सही करके आना है। इसलिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है कि कपास उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। कपास उत्पादन, आप लोग जानते हैं कपास का सबसे अच्छा उत्पादन वहाँ होता है जहाँ काली मिट्टी होती है, और काली मिट्टी की सबसे ज़्यादा अधिकता कहाँ पर है? तो वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो कपास उत्पादन का सबसे बढ़िया क्षेत्र हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि ये बाबू महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र आपका ये वाला क्षेत्र है। तो इस वाले क्षेत्र में ऐसे एक वर्ग बनाना और इस तरीके से ऐसे कर देना, और ये आपका उत्तर हो गया कपास उत्पादन का क्षेत्र। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि उड़ीसा का एक प्रमुख बंदरगाह त्रिभुज द्वारा बनाना है। उड़ीसा आपको ये पता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है ये, यानी यहाँ से ये पूरा क्या है? ये आपका उड़ीसा है। ये आपका उड़ीसा इतना नीचे तक का नहीं है। उड़ीसा आपका इतना नीचे तक का नहीं है। तो हम मतलब उड़ीसा इसी क्षेत्र में है, और इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है बंदरगाह। तो उड़ीसा का जो बंदरगाह है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पारादीप। क्या नाम है बाबू? पारादीप। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपसे विशाखापत्तनम भी पूछा जाता है। तो ये आपका जो है ये है आपका विशाखापत्तनम। क्या है? विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम भी पूछा जाता है कभी कभी। आंध्र प्रदेश का प्रमुख बंदरगाह तो ये विशाखापत्तनम है। ये वाला आपका है पारादीप। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है? कलपक्कम है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबू ना, इसलिए इन प्रश्नों को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, देख करके जाना, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो ये आपका क्या हो गया? कलपक्कम हो गया। अगला आपसे पूछ रहा है कि असम की राजधानी। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। कहाँ पर है? दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, ये आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैप की खोपड़ी में छेद करके आना है। इसमें से कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है असम की राजधानी नगर, वो हो चुका, असम की राजधानी नगर हो चुका। उत्तर भारत की, चलिए असम का राजधानी नगर एक बार मैं फिर से यहाँ पर आप लोगों को लिख दूँ कि क्या है। तो असम का राजधानी नगर क्या है? असम का राजधानी नगर है दिसपुर। असम का राजधानी नगर क्या है बाबू? असम का राजधानी नगर है दिसपुर, और ये अभी पिछले वाले में हो चुका। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी। तो उत्तर भारत की अगर प्रमुख नदी की बात करें तो वो क्या है? वो है गंगा। उत्तर भारत की प्रमुख नदी क्या है बाबू? गंगा है। और पता होना चाहिए गंगा यहाँ से निकलती है और ऐसे आकर के यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये गंगा नदी है।
ठीक है। ये कौन सी नदी है? ये है गंगा नदी। तो ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आना है, सारे प्रश्नों को सही करके आना है। प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला भी नहीं है। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र मतलब ये जो असम वाला क्षेत्र है ना, ये वाला, ये असम वाला क्षेत्र, ये पूरा चाय उत्पादक है। तो एक तो असम है, दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दार्जिलिंग भी है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और दार्जिलिंग की जब बात करेंगे तो दार्जिलिंग ये जो सिक्किम है इसी के नीचे, जहाँ मैंने केवल पॉइंट रखा है अभी, यही आपका हो जाएगा दार्जिलिंग। अब अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बाबू? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और रायपुर कहाँ पर है? तो रायपुर यहाँ पर है, यानी रायपुर यहाँ पर है। ये है आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो ये रहे। अगले प्रश्नों की ओर चलने से पहले एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि प्रश्नों को आप पढ़कर जाना, कुछ भी छोड़कर मत जाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। आपको मैं दावा करता हूं, जैसे मैं चित्रकला में कह रहा था या प्रावैधिक कला में मैंने कहा था, आप प्रश्नों को उठा करके वीडियो से मिलान कर लीजिए। कोई भी प्रश्न आपका उससे बाहर नहीं गया है। जो मैंने आपको कंटेंट दिया था ना, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं गया है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर। तो बाबू उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर सी चिन्ह से दर्शाना है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ है। जहां मैंने सी लिखा है ना, यही है, यही है। और ये क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर क्या है? लखनऊ। ये बॉक्स मत देखिए, बॉक्स तो मध्य प्रदेश में बना है। और ये आपका जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर आपका लखनऊ है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पर बना एक बांध। तो नर्मदा नदी गुजरात से होकर गुजरती है। और यहाँ पर जो प्रमुख बांध है वो कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है बाबू? सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। और ये आपका यहीं पर है। कहाँ पर है? यहीं पर है। यही आपका है सरदार सरोवर बांध। चलिए अब देखते हैं, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि कावेरी क्या है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी हैं। कावेरी को आपने उसमें देखा था, इसमें इस वाले स्लाइड पर आप लोग कृष्णा को देख लीजिए। कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे घूमते हुए जा कर के आंध्र प्रदेश में गिरती है। तो ये आपकी है कृष्णा नदी। ये कौन सी है? ये है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र से निकलती है। फिर इसके बाद में हम लोगों से अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा, यानी जो चिन्ह दे रहा है उससे आपको दर्शाना है। तो बाबू जूट उत्पादक जो राज्य है ना, वो क्या है? वो आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का कमेंट कम आता है ना, इसलिए मुझसे देखिए पश्चिम भी गलत हो रहा था। तो पश्चिम बंगाल आपका यही वाला क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र है। और ये आपका क्या हो जाएगा? जूट उत्पादक राज्य। आप लोग कमेंट करते रहें और बाबू शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाया हूँ, आपके पेपर का नुकसान ना हो इसलिए बहुत तीव्र गति से पढ़ा भी रहा हूँ। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि मैं कोई भी देरी नहीं कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो उत्तर प्रदेश का है वो कौन सा है? तो वो आपका बाबू लखनऊ है। कौन सा है? वो आपका लखनऊ है। और लखनऊ आप लोगों को कई बार भरा चुका हूँ, तो मैप में एक बार आप लोग देख लीजिए। ये आपका क्या है? ये आपका है लखनऊ। इसके बाद में तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र। लौह इस्पात संयंत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपसे तमिलनाडु में स्थित पूछे या भारत का प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र पूछे, तो आपको कहाँ बता देना है? आपको सलेम बता देना है। कहाँ पर? सलेम। और ये है कहाँ? तो ये आपका इधर है, इस तरफ, मतलब बीच में है, जहाँ पर मैं खूब काला कर रहा हूँ। हाँ यही वाला है जहाँ पर मैं खूब रेड कर दिया हूँ, यही आपका क्या है? सलेम है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है?
दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य, दक्षिण भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का जब हम बात करेंगे प्रधान राज्य की, तो वो कौन सा राज्य होगा? वो राज्य होगा कर्नाटक। रेशम उद्योग में कर्नाटक प्रमुख राज्य है, ठीक है। और कर्नाटक मतलब बाबू कर्नाटक, ठीक है। खूब नाटक कर ले लेकिन पढ़ाई में नाटक मत करना, हाँ पढ़ाई में नाटक मत करना। और डीजे पड़ोसी के घर के बगल में ही बजाना है। जिस दिन रिजल्ट आया ना और तू टॉप करके आएगा, उस दिन अगर मुझे पता चला तो तसल्ली होगी। और मेरा दावा है, मेरे पास आना, मैं आप लोगों को मिठाई अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ चलिए, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य में प्रमुख बांध बनाना है उत्तराखंड का। और उत्तराखंड का जो प्रमुख बांध है वो क्या है? वो है टिहरी। कौन सा बांध है? टिहरी है। और टिहरी यहीं पर बना हुआ है, टिहरी इस स्थान पर बना हुआ है, तो टिहरी बांध है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। पड़ोसी के घर पर डीजे बजाना है तो आपको मेहनत करके ही जाना है, ठीक है। कोई भी प्रश्न गलत ना हो, इसका ध्यान रखना। और मेरा दावा है कि मैं प्रश्नों को आपके गलत होने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी, उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी। तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी क्या है? उड़ीसा राज्य की अगर हम प्रमुख नदी की बात करें तो वो है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? महानदी है। और ये कह रहे हैं बाबू कि वाई चिन्ह से बना दीजिए, तो वाई का आप थोड़ा सा नीचे वाले पे रखना, मतलब ये क्या है? ये महानदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये आपका है भोपाल में। कहाँ पर है? ये भोपाल है। और ये आपका भोपाल है जहाँ बिंदी रखा हुआ है, ये नीचे वाला, ठीक है। ये नीचे वाली बिंदी जहाँ थी ना, वो क्या है? वो आपका भोपाल है। अगला प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। इसके लिए देखिए, बोर्ड को साफ कर रहे हैं या स्क्रीन को साफ कर रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात करें कि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है बाबू अहमदाबाद, गुजरात। और अहमदाबाद आपको पता है ये वाला स्थान है, तो क्या है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मतलब कि वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग चलता है। ये हमारा हो चुका इस स्लाइड का भी प्रश्न। अब देखिए, बहुत थोड़े से प्रश्नों की मैं श्रृंखला को लाया हूँ, लेकिन प्रश्न बहुत लाजवाब लाया हूँ, प्रश्न बहुत लाजवाब लाया हूँ। और मेरा दावा है कि जो आपके प्रश्न है ना, उनमें से बाहर कोई भी प्रश्न जा ही नहीं सकता है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का एक अभयारण्य, तो पश्चिम बंगाल का जो अभयारण्य है वो है जलदापारा। क्या है? जलदापारा है, बुक्सा है, और कुछ हिस्सा है सुंदरवन का भी। तो जलदापारा बेटा ये वाला स्थान है। जलदापारा मतलब ये वाला स्थान है जो हुगली नदी के तट पर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? जलदापारा अभयारण्य हो जाएगा। कौन सा? जलदापारा। अब बात करें अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत को देखने से पहले स्क्रीन साफ करते हैं। अरावली पर्वतमाला ये है कहाँ? तो ये है राजस्थान में। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला ये मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ। अरावली पर्वतमाला ये आपका क्या है? ये अरावली है, ठीक है। कौन सी पर्वतमाला है? तो ये अरावली पर्वतमाला है। प्रश्न आपके बहुत बेहतरीन हैं, कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आना है, और इससे बाहर कोई भी प्रश्न आ भी नहीं सकता है। अगला प्रश्न है पश्चिमी तट का एक बंदरगाह। पश्चिमी तट पूछ रहा है, तो पश्चिमी तट में बेटा कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? पश्चिमी तट में एक तो कांडला है, दूसरा आप लोग मुंबई आपका है ही, मुंबई बंदरगाह भी आपका है, और मार्मुगोवा है। तीसरा आपका क्या है बेटा? तीसरा आपका है मार्मुगोवा। चलिए हम देख लेते हैं कि कांडला हमारा कहाँ पर है। तो कांडला कहाँ पर है? कांडला ये वाला है, मतलब जहाँ पर ये दोनों आपके मिलते हैं, यही क्या है? ये कांडला है। क्या है? कांडला है। मुंबई आप लोग जानते ही हैं कि ये वाला स्थान मुंबई है। ये वाला स्थान क्या है? तो ये वाला स्थान मुंबई है। पश्चिमी तट सब इधर वाले ही हैं। और उसी के जस्ट नीचे, मतलब थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करें ये वाला, तो ये है गोवा का मार्म गोवा। ये आपके प्रमुख बंदरगाह हैं पश्चिमी तट के। पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम, पारादीप, ये सभी हैं।
अब देखिए, ये प्रश्नों की श्रृंखला बेटा आप लोगों की ख़त्म हुई और इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा दावा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक और शेयर भी करते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। सब चीज़ें आप बताते रहें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर हम लोग मिलेंगे और कल का पेपर आप लोगों का बहुत बेहतर हो, इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका पेपर बहुत बेहतर हो। तो और रिजल्ट जब आप लोगों का आए तो एक बार आप किसी भी वीडियोस पर जा कर के मुझे कमेंट कर देना कि किसका कितना परसेंट आया है। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लेना। कक्षा 11, कक्षा 12 का आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले स्लाइड में, अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर एंड रिजल्ट। चलिए।